दर्शकों, सभी दर्शक मित्रों से हमारा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव न्यूज। आज हम पांडेसरा डी मार्ट के पास में इच्छापुर हनुमान मंदिर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे महाराज जी हैं, हम महाराज जी से बात करेंगे और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और आप तक आज उस बागेश्वर बाबा के विषय में बात करेंगे जिस बागेश्वर बाबा की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। हम महाराज जी से जानेंगे कि जहाँ ये इच्छापुर हनुमान मंदिर जो दूसरे का संकट काटते हैं, दुनिया का संकट काटते हैं और इस कलयुग में पूजे जाने वाले उस बजरंगबली के विषय की बात करते हैं। आज बजरंगबली के इस मंदिर पे पहुंचे हैं। हम सभी से कामना करते हैं भगवान उन सभी की मनोकामना पूर्ण करे और उसी विषय को लेकर आज महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपसे जानना चाहते हैं, जो बागेश्वर बाबा का चर्चा चल रही है, क्या बागेश्वर बाबा हमारे बजरंगबली महाराज से, हमारे भगवान बजरंगबली से महान है? देखो, ऐसा तो नहीं बोला जाएगा कि बजरंगबली से महान है। सत्य तो ये है कि वो बजरंगबली की कृपा से ही चलते हैं, तो बजरंगबली से महान क्यों हो जाएंगे? बजरंगबली से महान तो नहीं है। बजरंगबली से महान वो बोलते भी नहीं है ना, वो तो भगवान की बागेश्वर की कृपा से ही कार्य करते हैं। मैं उनको बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। कुछ लोगों की ऐसी बात चल रही है, लोग तो मूर्खता का परिचय देते हैं। क्या लोगों का तो कहने का क्या है, भेड़िया धसान है भारत हमारा, जिधर हाय हाय होने लगा उधर ही चल देता है। ये तो ठीक है, जांच जरूरी करना चाहिए, मन में अपने विचार करना चाहिए। जहां बहु आत्माएं एकत्रित हो जाती है ना, तो वहीं परमात्मा निवास करता है। ये इन लोगों की भूल है। आत्मा माने परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। ये कहते हाथ है, ये पैर है, ये जो है पेट है, तो तुम कौन हो? तुम एक आत्मा हो और परम आत्मा की तरफ जाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो यहाँ बागेश्वर का जहाँ विषय है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, वो छोटा भ्राता है अपना, एक विषय ये है कि भाई वहाँ उसको परमात्मा का गॉड गिफ्ट है, उसको कृपा मिली है, कुछ भी है वो कुछ तो कृपा है वहाँ, तो सब लोग जाते हैं। कुछ लोगों का कल्याण होता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सबका कल्याण होता है, बल्कि जहाँ परमात्मा के रूप में जो आत्मा है, जहाँ बहु आत्माएं एकत्रित हो जाती हैं, वहाँ स्वतः परमात्मा निवास करता है। उसमें क्या कहना फिर? बागेश्वर बाबा जी एक पर्चा निकालते हैं और वो लोग पर्चे पे तालियां बजाते हैं, सही बताते हैं, तो आप उससे आपकी क्या विचार है? भाई ये तो अपनी विद्या है, ये क्षणियाँ होती हैं। हनुमान जी की शक्ति होगी, कोई भजन किया होगा तो लोगों को प्राप्त हुआ कि भाई ऐसा जान लेते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो आदमी उनके तक पहुंच सकता है सेटिंग के जरिए दिखाया जाता है। नहीं, आज ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बागेश्वर जो कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे क्षेत्र में पहले से ही, छतरपुर क्षेत्र का मैं भी हूँ, तो ये जो है हमारे क्षेत्र में पहले भी ये चलता आया है। ये विद्याएं चलती आई हैं और कहाँ तक कह दें, बड़े बड़े चमत्कार कण कण में व्याप्तमान है। ये तो छोटा सा चमत्कार है, उसके पीछे पड़ जाओगे सबके सब। आज मैं देख रहा हूँ कि 2-4 साल से पीछे पड़ गए हो, और पीछे क्या पढ़ने का किसी के। वो भजन कर रहा, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। बाबा को जबरदस्ती तो बुलाया नहीं जाता, किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया जाता। हम उससे ये नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने जबरदस्ती बुलाया है। हाँ। लेकिन एक चीज उनका कहना है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, हम हिंदुस्तान को नहीं पाकिस्तान को बनाएंगे। ये जास्ती बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हो चाहे मैं हो, कोई भी XYZ कोई भी हो, जास्ती बात नहीं करना चाहिए। करने वाले तो राजनीतिक वाले हैं। हाँ। राजनीति तो पूरी मौज कर रही है अपना। हाँ। तो बाबा फालतू परेशान है। ठीक है, 1-2 बार बोल दिया, बात खत्म होनी चाहिए। फिर जब आगे का कर्तव्य करना तो जनता जनार्दन का, जनता रूपी जो कार्य करेगी वही तो संभव है। जो बहुसंख्यक लोग बात कह देंगे कि हाँ भाई हिंदू राष्ट्र होगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो बाबा जी के कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तो मतलब बाबा जी के कहने से कुछ नहीं होगा। बाबा जी का जो कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तान का, जनता हमारे साथ दे तो हम हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान को। इसी बात से तो उनकी बुराई हो रही है, इसी बात से तो उनकी बुराई हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप एक संत महात्मा हैं। हाँ। हिंदू जो बात आती है, हिंदू शब्द जो आता है, मैं हिंदू शब्द को कुछ नहीं समझता हूँ, मैं सनातन जानता हूँ। हिंदू क्या है? हिंदू का तो कोई अर्थ नहीं होता। हिंदू शब्द का तो सनातनी है हम लोग, और सनातन सबको मर्यादित रखता है, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो। हम ये बात जानते हैं।
मैं ऐसा नहीं बोला, हिंदू धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म का वो नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात मेरा कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म जो है, हिंदू में कितने लोग आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें देश में हर एक जगह पे कहीं कहीं कुछ ऐसी होती है। क्या हिंदू में कितने लोग आते हैं? क्या हिंदू में खाली एक ही विशेष वर्ण के हैं? क्या कैसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू में देखो, मानव मानव की व्यवस्था बनाई गई है। और जहां तक हिंदू का सवाल है, तो ये हिंदू से तो सब ही निकले हैं, सनातन से तो सब ही निकले हैं। अरे 1400 ईस्वी पहले ये मुसलमान लोग थे, उससे पहले तो थे नहीं, 1400 ईस्वी से हैं। तो फिर इसके पहले क्या था? सनातन। अरे आज हमारा विश्व में परचम लहराता है सनातन धर्म का, हमारी विद्याओं को सब ग्रहण कर रहे हैं, विदेशी लोग आकर के यहाँ इस संस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या है? पहले भी राजा प्रियव्रत थे, उत्तानपाद के भाई, स्वयंभू मनु के पुत्र। तो इनका राज्य जो है 7 खंड में चला है। 9 खंड धरती है, 2 खंड में तो कोई व्यवस्था नहीं बनी अभी तक। तो 7 खंड में उनका 7 पुत्रों को उन्होंने एक एक खंड दे दिया। तो इस प्रकार से हमारा सनातन आज से नहीं है। सूर्य चल रहे थे, उसी समय 7 चक्कर सूर्य के साथ लगा दिया प्रियव्रत जी ने, तब जान पाए कि कहां कहां खंड है। तो इस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ है। अभी 2000 ईस्वी पहले राजा विक्रमादित्य हर जगह सम्राट रहे, हर जगह अपना काट के घोड़े से उड़ जाते थे और कहीं के भी महाराजा को सरेंडर कर देते थे। तब भी हमारा भारत संयुक्त राष्ट्र का गुरु रहा, अभी भी गुरु बनेगा। अब हम क्या कहें इस हिंदू राष्ट्र के विषय में? हिंदू राष्ट्र के विषय में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं भड़का रहे हैं, तो इसमें बाबा लोग बदनाम होते हैं। नहीं, हम आपको बदनाम करने या आपको हिंदू राष्ट्र पे भड़काने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है, हमारी जो जानकारी है, हम तो एक ही चीज जानते हैं, इस धरती पे खाली 2 जातियां हैं और दूसरी जातियां तो है ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जात पात का जो बंटवारा कर रहा है, क्या राजनीति वाले बंटवारा करते हैं, या जो मैं कह रहा हूँ 2 जातियां हैं वो सही है, या राजनीति वाले बंटवारा करते हैं? भाई 2 जातियां तो है ही नहीं है, मानव है, एक ही जाति है मानव। 2 जाति मैं इसलिए बोल रहा हूँ महाराज, इस धरती पे एक लिंग महिला और पुरुष 2 ही जाति के मानव में ही आ जाएंगे। हाँ, तो वही 2 जाति नहीं बनाना है। नहीं, 2 जाति मैं इसलिए बना रहा हूँ, एक महिला आती है, एक पुरुष आता है, और तीसरा कोई जो आज के डेट में जात पात में बांट रहे हैं। इस प्रकार से अगर जात पात में बांटा जाएगा तो देश का विकास होगा? कहीं विकास नहीं होगा। जात पात में बांटना भी नहीं चाहिए, इससे बहुत गंदगी हो जाएगी और काफी धक्का लगेगा इस सृष्टि को। और सृष्टि में वही काम करना चाहिए जिससे धक्का न लगे। और हम कहेंगे नहीं हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए, आज झगड़ा हो गया तो नुकसान का भरपाई कौन करेगा? देखिएगा, अभी यहाँ पे हमारे साथ में और भाई साहब बैठे हैं जो NGO भी चलाते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं। मैं उनसे भी कहूँगा, उनसे भी बात करूँगा। साहब, आपका नाम? मेरा नाम विकास मिश्रा है। और जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आज के क्षेत्र में एक जात पात का मुद्रा बहुत तेजी से चलता है, क्या ये राजनीति वाले आपस में झगड़ा लगाने का कार्य करते हैं, कि सभी को जात पात का जब भूलेंगे तब देश का विकास होगा? देखिए, पहला नंबर तो जात पात का जो झगड़ा चल रहा है, जिसको काम धंधा नहीं है वो जात पात लेके ही बैठता है, उस पर न अमल करके अपने अपने काम में ध्यान दें। और जहाँ तक मेरा मानना है, जिसको काम है, ऐसे भी तंगी आ गई है भारत के अंदर में कि लोग भूखमरी आ ही रहा है और उनको कुछ काम नहीं है, इसलिए जात पात का नाटक कर ही रहे हैं। जात पात का जो काम कर रही है नेताओं का है, कि अपना जो खाली बैठे हैं जिनको काम नहीं वो कर? देखिए, नेताओं का काम है, वो तो खाली बैठे रहते हैं, उनको कुछ काम नहीं है जनता को भड़काना। लेकिन जनता को भी सोचना चाहिए ना, हर बात नेता के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जनता को भी हमें समझना है हमें क्या करना है। हम किसी नेता विशेष की, किसी एक पार्टी के नेता की बात नहीं कर रहे, हम खाली नेता की बात कर रहे हैं। देखिए, हम किसी पार्टी की बात तो किया नहीं हूँ। मैंने सभी नेताओं को बोला, उनको कोई काम नहीं है, सिर्फ राजनीति करना है, जनता को भड़काना है, जनता को समझना है हमें डिसीजन क्या लेना है। देखिएगा, अभी यहाँ पे दूसरे भाई साहब बैठे थे, उनसे बात हुआ और उन्होंने बताया कि देश का विकास तभी हो सकता है जब जात पात से बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये जानता हूँ, जो मेरी जानकारी है, मेरा जो सोच है, मैं अपना सोच बताता हूँ, किसी और की सोच नहीं बता रहा हूँ। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग जात पात का ही नाम लेते हैं और देश के विकास की बात नहीं करती। देश का विकास होगा तब जब जात पात से बाहर आएंगे, तब हम इन नेताओं से अनुरोध करेंगे और समाज के उन लोगों से अनुरोध करेंगे, जात पात के भुलाएंगे
जात पात को छोड़ेंगे तभी जाके हमारे भारतवर्ष का विकास होगा, तभी भारत हमारा आगे जाएगा और विश्व गुरु कहलाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।